स्वर्ग तक से मिलने वाला नहीं है, अभी तक मिला नहीं है। सब कुछ करते हुए भी क्या कहते हैं, पतित पावन आओ। याद क्यों करते हैं? गंगा जमुना नाले आदि कितने हैं, बहुत तीर्थ किए हैं। अभी तो मोस्ट बिलवर्ड लकी सितारे नरक स्वर्ग को जान गए। मनुष्य तो कोई मरता है तो कहते हैं हमारे बीच में रखा है। हम सब कर्तव्य से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अभी मैं रामनिवास भाई जी को बुलाऊंगी और आगे का प्रोग्राम। ओम शांति। ओम शांति। सर्वप्रथम दुनिया के सर्वोच्च और सबसे पवित्र ध्वजारोहण हो तो किसी पवित्र हस्तों के माध्यम से हो। मुल्तानी कॉलोनी में जो शिव मंदिर है, तो हर बार उस शिव मंदिर में कथा होती है महाशिवरात्रि पर्व में। तो मंदिर के प्रधान आदरणीय धर्मपाल मेहता जी, तो मेरी बहुत अच्छी मतलब एक मित्रता है उनसे। तो जब भी पिछले कई सालों से, तो आज भी वो शुभ दिन आया है जो हमारे बीच में आदरणीय भागवत भूषण पवन कृष्ण शास्त्री जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। तो मैं दिल से पूरे पवित्र आत्माओं की ओर से मैं आज उनके यहाँ पहुंचने पर दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। शास्त्री जी बहुत ही सहज हैं, बहुत सरल हैं, और उसके बाद से बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। अब तो हमारा इस तरह का रिश्ता है कि ये मेरे बड़े भाई हैं, तो ये कोई दूसरी जगह नहीं आए हैं, लेकिन अपने परिवार में दिल से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और उनके साथ जितने भी इनके साथी पहुंचे हैं, उनका भी दिल से स्वागत है, स्वागत है। स्वागत की इसी कड़ी को मैं चाहूंगा आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी भगवान के मंदिर में, भगवान के घर में, उनके अपने घर में पहुंचने पर स्वागत है, अभिनंदन है, उनका सम्मान। क्वार्टर ब्रह्मा कुमारीज के इंचार्ज आदरणीय बिंदु दीदी जी, वो उस धरती पे गए हुए हैं जो दुनिया की सबसे पवित्र धरती है। वो धरती है जिस पे स्वयं भगवान इस धरा पर आकर के एक महापरिवर्तन का कार्य करते हैं। तो उनका रात फोन आया था कि जैसे ही कार्यक्रम शुरू हो, तो कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि उनके आशीर्वाद हम अवश्य लें। तो क्या दीदी जी की प्रेरणाएं थी, तो उन्होंने हम सब के लिए आज के इस पवित्र उत्सव के प्रति जो आशीर्वाद हम लोगों तक भेजे हैं, मैं चाहूँगा आदरणीय सिमी दीदी जी से कि वो सबके समक्ष रखें आदरणीय दीदी जी के आशीर्वचन। बोलो ओम शांति। आज का दिन विश्व इतिहास का बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण दिन है, जो कि परम पिता परमात्मा भगवान शिव के इस धरा पर अवतरण का यादगार दिन है। तो इसलिए आप सभी को शिव जयंती के इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई हो, बधाई हो। शिव जयंती बाबा का अवतरण समझो हम बच्चों का भी उनका बनने का, उनका हो जाने का दिन है। जिस दिन आपने भगवान को पहचाना और उसके हो गए, तो हमारे लिए भी ये दिन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आप सबको आपके अलौकिक जन्मदिन की भी बहुत बहुत मुबारक हो। आज और भी अधिक
हर्ष की बात, आज के दिन का महत्व और भी बढ़ गया जबकि हम सबके बीच में परम पूज्य स्वामी भागवत भूषण श्री पवन शास्त्री जी विराजमान हैं। शांति सरोवर की शोभा और भी बढ़ गई है। ऐसी पवित्र आत्माओं के इस घर में, बेहद के घर में प्रवेश होने से, चरण रखने से और आप सबको ज्ञान रत्नों से और वरदानों से सजाने के लिए मैं स्वामी जी कहूँ या मेरे मीठे मीठे भाई कहूँ, ऐसा ही शास्त्री जी आप सब के मीठे मीठे भाई भी हैं, क्योंकि शिव भगवान के हम सब बच्चे आपस में भाई बहने हैं। लेकिन आपने आध्यात्मिकता की उस बुलंदी को छुआ है, तो इसलिए भगवान ने आपको एक ऊंच दर्जे पर रखा है। तो अवश्य ही आप इन सब भाई बहनों को खूब भरपूर करेंगे आज वरदानों से। आपका भगवान के इस बेहद घर में, शांति सरोवर में आना, आकर के सबको भरपूर करना, ये भी शिव भगवान का एक बहुत अच्छा प्लान है। भविष्य में और भी अधिक राज इसके भीतर समाये हुए हैं। तो इसलिए पूरे ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन की ओर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज के इस दिवस का पूरा लाभ लेना, अपनी कमी कमजोरियों को छोड़ने का व्रत लेकर और कोई अच्छा श्रेष्ठ जीवन को संवारने वाला संकल्प रूपी जल शिव बाबा पर चढ़ा करके सच्चे रूप से जागरण करना, अर्थात अपनी आत्मा को जागृत करना। जो भी कर्म करें, जो भी बोलें, जो भी सोचे, पूरे जागरण के साथ, अवेयरनेस के साथ, आदि मध्य अंत को सोच करके, जिसमें आपका भी भला समाया हुआ हो, समाज का भी भला समाया हुआ हो, परिवार का भी भला समाया हुआ है। तो इसलिए मेरी ये शुभकामना है कि आप सबका गृहस्थ जीवन बहुत बहुत सुख शांति और खुशियों भरा सदा रहे। फिर से आपको शिव जयंती की मुबारक बधाई। ओम शांति। आदरणीय दीदी जी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत ठंडी ठंडी ओम शांति। किसी के जन्मदिन पे आए और उसको ऐसे बोले हैप्पी बर्थडे, अच्छा लगता है। बड़े जोर शोर से होता है, सारा नाच गाना भी होता है कि नहीं? तो आज किसका बर्थडे है? शिव बाबा अकेले का। देख लो भाई जी, जब बच्चा पैदा होता है, पहला बच्चा जब पैदा हुआ तो पहले तो लड़का लड़की थे वो, लेकिन जो ही बच्चा पैदा हुआ तो क्या हुआ? रिलेशन बन गए। उसी दिन वो कौन बना? पिता बना, बाप बना। और उसी दिन वो माँ बनी, उसी दिन वो दादी बनी, उसी दिन वो दादा बना, और कितने रिलेशन शुरू हो गए। तो हम बोल सकते हैं एक दूसरे को हैप्पी बर्थडे, तो वो बोल सकते हैं सेम टू यू। तो आज बाबा का बर्थडे मतलब बच्चों का भी तो है। तो आपस में अब आपने बोल दिया शिव बाबा का, क्यों भाई? अकेले अकेले का क्यों? बच्चों का क्यों नहीं? तो हम सब बच्चों का भी उसके साथ ही, क्योंकि वो आया, उसने हमें अपनी पहचान दी, बताया कि तुम कौन हो और मैं कौन हूँ और हमारा संबंध क्या, रिलेशन क्या है। और आज जो विशेष अव्यक्त वाणी से चंद बाबा के महावाक्य उच्चारे गए, ये सारा गीत उसी के ऊपर आधारित है कि वास्तव में एक का जन्मदिन नहीं, दो का बलि चढ़ाना क्या होता है। वो बलि चढ़ाते हैं, वो रात जगाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? उसके अपोजिट ज्ञान और भक्ति का ये संगम, कि किस प्रकार भगवान आकर कृतार्थ करता है, कैसे हम बच्चों का भी और बाप का भी। हाँ जी, हाँ, आवाज करो। हेलो। ये जन्म अलौकिक पाया, जब यादगार दिन आया। ये
अलौकिक पाया, जब यादगार दिन आया, मिलकर बच्चों ने मनाया। बाप कहे आपका, बच्चे कहे बाप का, बाप कहे बच्चे कहे सभी। ये जन्म अलौकिक पाया, जब यादगार दिन आया। ये जन्म अलौकिक पाया, जब यादगार दिन आया, मिलकर बच्चों ने मनाया। बाप कहे आपका, बच्चे कहे बाप का, बाप कहे आपका, बच्चे कहे बाप का। और बाबा ने कहा, बच्चों ने क्या कहा? तुम सा ना दूजा बच्चों ने गाया, लेकिन हमें देखकर भगवान क्या करता है, क्या कहा गया है? तुम सा ना दूजा बच्चों ने गाया, मीठे बच्चे कहे बाबा मुस्काया। प्यासे बच्चों पर अमृत बरसाया, बेघर बच्चों के सिर ताज धराया। फिर गोद बिठाया, निज गले से लगाया, पाना था सब कुछ पाया। बाप कहे आपका, बच्चे कहे बाप का, हाँ बाप कहे आपका, बच्चे कहे बाप का। फिर भगवान क्या कहता है कि अज्ञान रूपी अंधेरे को मैं हटाता हूं और तुम बच्चों के बिना मैं कुछ नहीं कर पाता। विश्व में शांति स्थापन का कार्य भी वो हम बच्चों द्वारा करवा रहा है और बोलता है कि तुम कर सकते हो, लेकिन ये सोचो तुम्हारे साथ खड़ा कौन है। और कितने नशे की बात क्या कहा है? अज्ञान अंधेरा मैं दूर घटाता, बच्चों के बिना तो कुछ कर नहीं पाता। बच्चों से मिलने संगम पर आता, ब्रह्मा मुख से ये सब कुछ समझाता। फिर ज्ञान सुनाता, राजयोग सिखाता, बच्चों को देव बनाता। बाप कहे आपका, और बच्चे बच्चे कहे बाप का, हाँ बाप कहे। क्या बात है। और भक्ति में ज्ञान की कॉपी है, जो भक्ति हम करते हैं की है हमने, वो ज्ञान की कॉपी है। उसमें क्या करते हैं, उसमें क्या भक्ति में कॉपी इस तरह मनाते, वो दिवस एक उस तुम जीवन बनाते। तुम खुद चढ़ते हो, वो बलि चढ़ाते। तुम खुद जगते हो, वो रात जगाते। फिर गीत बिगाते, झंडा लहराते, मुख मीठा बांटते खाते। बाप कहे आपका, बच्चे कहे हाँ बाप कहे आपका, बच्चे कहे हाँ। मीठी मीठी तालियां, हाँ ताली बजाने दो इनको खुल के। और ये कैसा टाइम है संगम युग का, हाँ शुभ समय सुहाना, नवयुग बुनने का। मेरे बाबा को सन्मुख सुनने का। नौका में मनुबन सुंदर चुनने का। नगी समय बचा है निज सिर धुनने का।
अर्पण करने का, संपन्न बनने का, बस जीते जी मरने का। बाप कहे आपका, ताली बजा के, बच्चे कहे बाप का, बाप कहे आपका, बच्चे कहे बाप का। ओम शांति। क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ये आए हुए हैं। कल ही परसों मेरे पास मेहता जी का फ़ोन आया, कहते रामनिवास अब की बार आपने फ़ोन नहीं किया। मैंने कहा किस लिए? कि आपने पूछा ही नहीं कथा के लिए कौन आया हुआ है, ध्वजारोहण नहीं करना? मैंने कहा करना है, लेकिन इस बात मेरे को पता नहीं चला। कहते आए हुए हैं पवन शास्त्री जी। तो मैंने कहा कमाल है, ये भी कोई पूछने की बात है। वो घर और ये घर दोनों बराबर है, अगर मेरे याद भी ना रहे तो आप खुद यहाँ उनको ले करके आइए। कहते ज़रूर। तो उन्होंने आना था, वो किसी कारणवश नहीं आ पाए, तो उन्होंने अपने बेटे को यहाँ भेजा है इनके साथ। और फिर मैंने शास्त्री जी से बात की, मैंने कहा आप सिरसा आए हुए हो, तो सिरसा में आपका दिल से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो मैंने कहा ध्वजारोहण के लिए आपने ज़रूर पहुँचना है। कहते कमाल है, अवश्य आऊँगा। 3-4 प्रोग्राम और थे। मेहता जी को फ़ोन करके कहा कि अब आपने और कोई प्रोग्राम नहीं लेना है, मैंने अपने घर जाना है। तो इस परिवार से भाई साहब का बहुत बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत बहनों का बहुत सम्मान करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और अपने प्रोग्राम को ऊपर नीचे कर देते हैं यहाँ आने के लिए। तो एक बार फिर से मैं दिल से उनका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो मैं क्षमा भी चाहूँगा। तो मेरे को कह रहे थे 8 बजे मेरे को फारिग कर देना, तो अगर 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो जाए तो मैं उसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ। अभी मैं आदरणीय भ्राता जी से अनुरोध करूँगा कि आज डिस्ट्रिक्ट के जो इंचार्ज हैं आदरणीय बिंदु दीदी जी, वो एक बहुत बड़ी टीम के साथ 100+ भाई बहनों को लेकर के माउंट आबू में गए हुए हैं। तो जो हमारे भाई बहनें आज बैठे हैं, जो यहाँ हैं वो यहाँ हैं, बाकी सब माउंट आबू में सेवा के लिए गए हुए हैं। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में शिव जयंती का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कई मास तक मनाया जाता है। हमने 1 फरवरी से इसको मनाना शुरू किया है। आज मना रहे हैं क्योंकि आज रियल डे है और दीदी के आने के बाद भी कई स्थानों पर कई दिनों तक ये प्रोग्राम मनाया जाएगा। और ऐसे दिन बड़े लंबे समय तक मनाए भी क्यों ना जाएं, क्योंकि ये दिन किसी एक साधारण हस्ती का नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती, जो भी हमने गीत में भी सुना, हमारे परम पिता परमात्मा का अवतरण दिवस है। तो कितने जोर शोर से, कितने धूमधाम से और कितने दिनों तक मनाया जाना चाहिए। आज के दिन पर दुनिया में भी इसका बहुत महत्व है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये दिवस ब्रह्मा कुमारीज में कैसे मनाया जाता है। शिवरात्रि पर जागरण का बहुत महत्व है, जिस जागरण में अक्सर हम ये समझ लेते हैं कि केवल एक रात जाग लेना और उस रात को जाग करके परमात्मा की, शिव की महिमा गा लेना, माना हमारा जागरण हो गया। भगवान ने हमें सिखाया है कि भले जागरण करो, कोई हर्जा नहीं है। और आज के दिवस पर भी हम सबको हमारे हेडक्वार्टर से डायरेक्शन है, रात्रि 10 बजे से लेकर के, आज रात को 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक हम सबको मेडिटेशन करना है। जो युद्ध छिड़ा है उसकी शांति के लिए और विश्व की शांति के लिए, तो ये भी एक तरह का जागरण है जो हम सब करेंगे। लेकिन उससे पहले जो भगवान ने आकर के सच्चा जागरण हमारा करवाया है, जागरण माना क्या? अवेयर होना, किसी चीज़ की पहचान होना। तो सबसे पहले स्वयं की पहचान, मैं कौन हूँ और ये कौन सा समय चल रहा है, और तीसरी बात, मैं किसकी हूँ, मेरा पिता कौन है। ये 3 जागरण सत्य पहचान दे करके परमात्मा हम सब बच्चों से कराता है। और व्रत का इस दिन पर बड़ा महत्व है। उस व्रत में हम क्या करते हैं? खान पान की शुद्धि रखते हैं, पवित्रता का पालन करते हैं।
तो शास्त्री जी, मैं आपको बताना चाहूँगी, मुझे बड़ा हर्ष और गर्व हो रहा है, और हमारी इस संस्था की जो पहचान है, जो मेन एक कहें शान की बात है, वो ये है कि यहाँ ये जितने भी भाई बहनें बैठे हैं, मैं समझती हूँ 90% यहाँ पे वो भाई बहनें बैठे हैं जिनका अन्न एकदम शुद्ध है, सात्विक है, ये प्याज लहसुन का सेवन भी नहीं करते हैं, और ये अपने घर परिवार में रह करके, जिसको दुनिया असंभव समझती है, एक दिन के लिए नहीं, ये वो सभा बैठी है जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है और कर रहे हैं। और शायद इसलिए इन्होंने ये संकल्प आजीवन रहने का लिया है, तो इनको एक दिन व्रत रखने की जरूरत नहीं है, इनका व्रत हर दिन है और ऑटोमेटिक है। और ऐसे व्रत रखना भगवान हमें सिखाता है, केवल एक दिन के लिए नहीं, पूरे जीवन के लिए। और इसके अलावा जो भगवान हमें कहता है, मुख्य शिक्षा देता है, वो ये है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। 100% तो एक लास्ट की स्टेज होती है, लेकिन हम सब जो यहाँ बैठे हैं ये इस कार्य में प्रयासरत हैं, और हम सब ने काफ़ी हद तक इनके ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। अगर इनमें से किसी के अंदर थोड़ा थोड़ा है, तो ये मुझे भी गारंटी है, मुझे भी अपने भाई बहनों पे विश्वास है कि कुछ छोटी मोटी गलती कभी क्रोध के वश हो जाती है, तो इनका मन जरूर खाता है। आज हम देखते हैं दुनिया में लोग बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं, लेकिन गलती होने के बाद किसी को गलती का एहसास तक नहीं होता और वो अपनी गलती को सत्य सिद्ध करते हैं। ये वो सभा है जिसको साथ की साथ ये रियलाइज होता है कि नहीं, हमने गलत कर दिया, अब हमारे कारण हमारे बाप की बदनामी नहीं होनी चाहिए। तो हम सब ने भगवान से ये एक सच्ची सच्ची प्रतिज्ञा की है कि परमात्मा, आप जो इस धरा के ऊपर आए, अब हम ये दुनिया को कैसे बताएं कि आप इस धरा पे आ चुके हो और एक परिवर्तन का कार्य कर रहे हो। मुख से ज्ञान सुना करके तो हम बताते ही बताते हैं, प्रोग्राम भी करते हैं, मेले प्रदर्शनी भी करते हैं, लेकिन इससे बड़ी जो जिम्मेवारी भगवान ने हमें दी है, भगवान कहता है कि बच्चे, मैं सिर्फ तुम्हारे ज्ञान सुनाने से दुनिया के आगे प्रत्यक्ष नहीं होऊंगा, मैं प्रत्यक्ष होऊंगा तुम्हारे कर्म से, तुम्हारे चलन से, तुम्हारे व्यवहार से। तो हम सब ने एक संकल्प लिया है कि भगवान जो इस धरा पर आया है, हम अपने चलन, चेहरे और व्यवहार से उसको प्रत्यक्ष करेंगे, और ये जीवन में संकल्प पक्का हो जाए, ये धारणा हमारे जीवन में व्यवहार में आ जाए। इसके लिए भगवान रोज सुबह आकर के हमें पढ़ाता है। अभी भी आपके आने से पहले हम सब परमात्मा के महावाक्य सुन रहे थे, जो रोज भगवान आकर के हमें सुनाता है। तो आज भी भगवान ने हमें पक्का कराया। क्या पक्का कराया? कौन बताएगा? है बैगेज ट्रांसफर करना है। और आज भगवान ने हमें पक्का कराया कि देह अभिमान, जो बॉडी कॉन्शियस आ गया है हमारे अंदर। दुनिया में देखो आज के दिन क्या करेंगे, एक बकरा जो मैं करता है ना, उसकी बलि चढ़ा देंगे। तो भगवान कहता है उस बेकसूर की बलि क्यों? सबसे ज़्यादा मैं इंसान करता है, मैं सुंदर हूँ, मैं धनवान हूँ, मेरी बुद्धि ऐसी है, मेरी प्लानिंग ऐसी है, इस मैं की बलि चढ़ानी है। और भगवान ने आज हमें ये भी कहा कि आज जो दुनिया में हो रहा है, इतना जो माया का पंप है, इतना कुछ हमें दिखाई दे रहा है, ये देह अभिमान को बढ़ाने वाला है। हमने अपने देह अभिमान को बढ़ाना नहीं है, हमने उसको मिटाना है। तो ऐसी शिक्षाएं, ऐसा जीवन श्रेष्ठ बनाने की प्रेरणाएं केवल भगवान ही दे सकता है। और भगवान हमें पढ़ाता है, भगवान हमें सिखाता है, इसका प्रैक्टिकल प्रूफ है हमारा जीवन। मैं कई बार लोगों से भी पूछती हूँ, जब कहीं भी कोई सत्संग ऐसा कार्य होता है कि हम भगवान को याद करते हैं और हमारी याद भगवान तक पहुँच रही है और हमारी याद से वो खुश है, इसका प्रूफ क्या है? हमें कैसे पता चले कि हम भगवान को याद कर रहे हैं और हमारी याद उस तक पहुंच रही है? तो उसका प्रूफ है हमारा प्रैक्टिकल जीवन। अगर हमारे जीवन में पहले से बदलाव है, भगवान का बनने के बाद, उसको याद करने के बाद लोग हमें कहते हैं अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, है ना,
या वो एक बात और बोल दें कि अब तुम हमारे काम के नहीं रहे तो समझ लो हमें भगवान मिल गया है। अब ये भी लोग क्यों कहते हैं कि तुम हमारे काम के नहीं रहे, क्योंकि अब हमें उनकी आलतू फालतू की निंदा चुगली की बातों में, टाइम वेस्ट करने वाली बातों में इंटरेस्ट नहीं है। तो उनको ये लगता है कि हमारे काम के नहीं रहे, और हम गर्व से अपने भाई बहनों को ये सिखाते हैं और अपने आप को ये सिखाते हैं। जिस दिन लोग आपको ये सर्टिफिकेट दे दें कि अब आप हमारे काम के नहीं रहे, अपने आप को शाबाश दे देना कि अब हम भगवान के काम के हो गए। क्योंकि एक उसमें म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती कि हम राम का भी काम साथ की साथ करें, शैतान का भी काम साथ की साथ करें, तो एक का काम करेंगे। तो ये सब परमात्मा निराकार राम की वो सेना है जिन्होंने उस परमात्मा राम से ये प्रतिज्ञा की है कि हम इस भारत भूमि को स्वर्ग बना करके रहेंगे, और हर आत्मा को सुख शांति का, जो आज हम देख रहे हैं दुनिया के ऐसे हालात हो रहे हैं, वो परमात्मा से मिलन करा करके सुख शांति का वर्षा दिला करके रहेंगे। तो अभी कुछ क्षण के लिए हम अपना बुद्धि का योग उस परमात्मा से जोड़ेंगे, एक अंतर्मन की यात्रा करेंगे कुछ क्षण के लिए, और सच्ची सुख शांति का अनुभव करेंगे। तो सभी सीधे और अलर्ट होकर के बैठ जाएं। दुनिया की सब बातों से अपने मन को हटाकर पूछें अपने आप से, मैं कौन? फिर से अपना नाम लेकर पूछें अपने आप से, मैं कौन? ये देह जो मुझे एक मां के द्वारा मिला, जिसकी एक डेट ऑफ बर्थ है और निश्चित एक डेट ऑफ डेथ भी है, कौन हूं मैं? क्या है मेरा अस्तित्व? मैं इस देह को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति, आत्मा, इस देह की मालिक हूं। अजर अमर अविनाशी, मेरे अस्तित्व को कोई नहीं मिटा सकता। मेरी इस देह का अस्तित्व मेरे साथ है। मैं हूं तो ये श्वास आती है, मैं हूं तो ये पलक झपकती है। मेरे निकलते ही ये पूरा शरीर जड़ है, बेजान है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। मैं इस देह की मालिक हूं, चैतन्य शक्ति हूं, और मैं आत्मा साधारण नहीं हूं। मैं आत्मा स्वयं परमात्मा की संतान हूं, सर्वशक्तिवान की संतान। सर्वशक्तिवान की संतान कभी कमजोर नहीं हो सकती। उस सर्वशक्तिवान ने मुझ आत्मा को बहुत गुण और शक्तियों से भरपूर किया है। जो गुण, जो शक्तियां परमात्मा ने मुझ आत्मा में भरी हैं, मुझ आत्मा का कर्तव्य है कि मैं वो गुण और शक्तियां सब आत्माओं में बांटूं। तो आज शिव जयंती के इस पावन पर्व पर मैं अपने पिता परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु
शिव बाबा को उसके इस जन्म दिवस के, उसके इस अवतरण दिवस के अपने मन के भावों से बहुत बहुत मुबारक देती हूँ। और आज का दिवस जो कि परमात्मा को संकल्प रूपी गिफ्ट देने का है, उसके जन्म पर तो मैं ये गिफ्ट देती हूँ, ऐ मेरे मीठे बाबा, ओ मेरे प्यारे बाबा, मैं आत्मा मन वचन कर्म से आपकी थी, आपकी हूँ और आपकी ही बनकर रहूंगी। ना मैं केवल आपकी बनकर रहूंगी, लेकिन अनेक आत्माओं को आपका बनाऊंगी, इस सत्य ज्ञान से अवगत कराऊंगी। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। कि आज के वर्तमान समय में वो भी बहुत सारी आत्माओं का उस परंपरा जो भारत की पुरातन पद्धति है उसके हिसाब से भी जो शरीर के अंदर अलग अलग तरह के रोग पैदा हो जाते हैं तो उनको भी ठीक करने की ताकत जो है भगवान ने इनको दी है। लेकिन इसके साथ साथ अध्यात्म से भगवान से बहुत लंबे काल से जुड़े होते। आज का ये पावन अवसर हम सबके पिता परम पिता परमात्मा की जयंती की आप सबको सर्वप्रथम कोटि कोटि मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। पिता की जयंती के साथ हम सब की जयंती। हमारा जन्म हुआ, भगवान धरती पे आया और हम सब की नई जीवन की शुरुआत हुई, नया जन्म शुरू हुआ। तो आपको आपके जन्मदिन की कोटि कोटि मुबारक, मुबारक। भक्ति में कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान सूर्य प्रगटा, वो परमात्मा कलयुगी रात में जब प्रकट होते हैं अर्थात अवतरित होते हैं इस सृष्टि पर, नई दुनिया, नया प्रकाश, नया सवेरा लाने के लिए। शिव पुराण में वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी जो स्वर्ग की स्थापना के लिए असमंजस में हो जाते हैं, दुविधा में हो जाते हैं, तो भगवान शिव कहते हैं कि मैं ब्रह्मा के ललाट में प्रकट होता हूँ और ब्रह्मा के ललाट में प्रकट होकर नई दुनिया की स्थापना का कार्य करता हूँ। तो भगवान शिव इस धरती पे आ चुके हैं, जिनको हमने ढूंढा है, पुकारा है, वो आकर हमारा अज्ञानता का अंधकार दूर करते हैं। कौन कौन सी अज्ञानता है कलयुग में? मनुष्य खुद को नहीं जानता, खुदा को भी नहीं जानता। खुद को क्या समझता है आप सब जानते हो। देह और देह के टाइटल में इतना चूर होता है। देह भान में मैं सेठ, मैं इंजीनियर, मैं कितने कितने टाइटल उसने लिए, उसी का भान है उसको। परंतु एक पॉइंट ऑफ लाइट, वो ज्योति है इस नश्वर शरीर के अंदर, वो ज्ञान उसको नहीं रहता। परमात्मा एक है सारे कहेंगे, परंतु उस एक परमात्मा के लिए झगड़ रहे हैं, ये अज्ञान है। मेरा भगवान बड़ा, तेरा भगवान छोटा। वो कहता मेरा भगवान बड़ा, तेरा भगवान छोटा। बाप एक है। उस एक बाप का सत्य परिचय ना होने के कारण वो झगड़ते हैं। जैसे संसार के अंदर भी एक पिता होता है और जब मन मुटाव हो जाता है भाइयों में, तो पिता को भी बांट देते हैं।
ऐसे ही अज्ञानतावश सत्य परिचय ना होने के कारण भगवान को भी हम अपने अनुसार ढाल लेते हैं, बना लेते हैं अपनी बात। तब भगवान कहते हैं जैसी जिसकी भावना तैसा फल पाए। भगवान दया का सागर है, उस भावना से, जो श्रेष्ठ भावना से जिस विधि से याद करता है ना, वैसे उसको फल दे देता है। और वो फल के आधार पर कहता है कि मैंने भगवान को पा लिया। गीता में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो देवताओं की पूजा करते हैं, ऋषि मुनियों की, संत फकीरों की पूजा करते हैं, उनकी मैं मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी कर देता हूं, परंतु वो मेरे को और मेरे धाम को प्राप्त नहीं होते। शास्त्री जी ऐसे ही है, मेरे को और मेरे धाम को प्राप्त नहीं होते। जो योगी मैं जो हूं जैसा हूं यथार्थ रिजी पहचान कर मुझे याद करते हैं, मैं उसको सब पापों से मुक्त करके राजाओं का राजा महाराजा बनाता हूं। वही योगी मुझे प्रिय है, अति प्रिय है। ज्ञानी और योगी मुझे अति प्रिय है। तो भगवान जब अज्ञान का ये पर्दा उतारते हैं, प्रकाश देते हैं कि तुम आत्मा हो, परमात्मा भी ज्योति, निराकार शिव, सभी उसी को मानते, उस शिव पिता को। राम ने उसको माना, कृष्ण ने उसको माना, क्राइस्ट ने उसको माना, हजरत मूसा ने उसी को कहा। एक ज्योति, वो प्रकाश, वो शक्ति, वो सर्वशक्तिवान, वो सत्य परिचय भगवान शिव अपना खुद आकर देते हैं, खुद आकर देते हैं। मैं भी बिंदु हूं, तुम बच्चे भी बिंदु हो। मैं जन्म मरण रहित हूं, अजन्मा हूं, अभोक्ता हूं, अकर्ता हूं। इसलिए शिवलिंग के ऊपर कभी भी परिक्रमा चारों तरफ नहीं लगाई जाती। बाकी जितने भी देवी देवता हैं वो जन्म मरण में आने वाले हैं, उनके मंदिर की परिक्रमा चारों तरफ लगाई जाती है, परंतु शिव की परिक्रमा चारों तरफ से नहीं लगाई जाती। तो ये अज्ञानता का अंधकार भगवान आकर दूर करते हैं। और जो हम कहते हैं वो करते नहीं है, ये भी एक अज्ञानता है। भक्ति में कहते हैं तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा। आरती में ऐसे ही उतारते हैं ना, और घर आकर क्या करते हैं, तेरा भी मेरा और मेरा तो मेरा है ही है। तेरा कुछ नहीं, सब कुछ मेरा है। पड़ोसी का भी मेरा, भाई का भी मेरा, बाप का भी मेरा, सारा कुछ मेरा। ये अज्ञानता। एक बार एक व्यक्ति अपने दोस्त के घर जाता है, वहां जाकर देखता है कि मैं तो कोई गिफ्ट तो लेके नहीं आया। सोचने लगता है, पेंटिंग टंगी हुई थी, एक पेंटिंग उतार लेता है। उतार कर जब वो दोस्त उसका आता है तो उसको कहता है मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूं। वो देखता है ये पेंटिंग तो मेरे कमरे में से उतारी हुई है। ये आदमी बहुत बढ़िया, कमाल की बात है। वो बड़ा हैरान होता है कि मेरी चीज मुझे ही गिफ्ट कर रहा है। अब आप देखिए वो खुश होगा खुश नहीं होगा। तो भगवान के साथ ही तो यही ठगी करते हैं हम। वो दाता है, देने वाला। हम कहते हैं हमने सोना चढ़ा दिया है, हमने भूदान कर दिया है, हम वस्त्र दान करते हैं, हम ये दान करते हैं, दाता को दान करते हैं। ऐसे ही कहते हैं ना पंडित जी, हम दानवीर करण हैं। दानवीर करण बनते हैं, हम देते हैं, दाता है। आप जरा सोचिए कि वो हमें एक का भक्ति में 10 गुना देते हैं। अब भगवान 100 गुना, पदम गुना देते हैं जब धरती पे आते हैं। एक ने 100 रुपया दान किया, अगली बार 10 गुना मिला तो 10,000 मिल गया। 100 दान किया तो 1000 मिल गया। उसने 10वां दसों फिर भी दान कर दिया। 1000 में से 100 दान कर दिए। अब भला आप बताइए, उसने दान किया, पीछे 100 का किया था, 10 गुना 1000 ले लिया। अब उस 1000 में से 100 दान कर रहा है। 10वां दसों भक्ति में कहते हैं। तो दान किया, 900 फिर भी रख लिया।
तो वो दाता है। तो परमात्मा पिता को, दाता को हम देने वाले बन जाते हैं। ये अज्ञान है। भगवान आकर ये सब अज्ञान दूर करते हैं कि बच्चे तुम अपने को पहचानो और बाप को पहचानो। छोटी सी भावना पूरी हो जाए तो भगवान मिल गया ऐसा न सोच ले। भावनाएं वो पूरी करता है। उन भावनाओं की पूर्ति अर्थात कुछ मिल जाना भगवान का मिलना नहीं है। जब भगवान मिल जाए तो कामनाएं खत्म हो जाती हैं, इच्छाएं रहती नहीं। इच्छा मात्रम अविद्या, हे अर्जुन नष्टो मोहा बन। इच्छा मात्रम अविद्या बन। भगवान मिल गया और क्या चाहिए फिर? चाबी मिल जाए, स्वर्ग की चाबी मिल जाए, फिर वो कहेगा मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। चाहिए क्या? स्वर्ग की बादशाही मिल गई, खजाना मिल गया, चाबी मिल गई। तो सर्व खजानों की चाबी जिसको भगवान मिल जाए, सत्य ज्ञान मिल जाए, फिर किसी चीज की जरूरत नहीं। आज इस चीज की कमी है। वो ज्ञान प्रकाश भगवान ने जो दिया, वो ज्ञान प्रकाश हम सबको देते हैं। और सत्य रूप में भगवान धरती पे आया है ये ज्ञान प्रकाश देकर। अपने परिवार, अपने भाई बहनों की सेवा करते हैं और एक आनंद और खुशी का अनुभव करते हैं जो किसी भी संसारिक वैभव और पदार्थों से प्राप्त नहीं होता। उसको कहते हैं अतीन्द्रिय सुख। पूछना हो तो किससे पूछो? जिसने सत्य रूप में भगवान को पाया, जो सच्चे गोप गोपियां भगवान के हैं, उनसे पूछो अतीन्द्रिय सुख कैसे होता है। तो समय बड़ी तेज गति से बीत रहा है। हमारे बीच में महान हस्ती भी बैठे हुए हैं। तो ज़्यादा समय ना लेता हुआ आपको फिर से बहुत बहुत मुबारक देता हूँ और अपनी वाणी ओम शांति। रहा था बहुत अच्छे 5 मिनट बड़े धैर्य से, बड़ी अच्छी अनुभूति लेकर के फिर ऊपर आए। तो व्यास पीठ को सुशोभित करने वाले, भारतीय सनातन संस्कृति को फिर से स्थापित करने के लिए प्रयासरत हमारे आदरणीय पवन कृष्ण शास्त्री जी, तो इस परिवार के संपर्क में आकर के, भाई बहनों के बीच पहुंच करके आप क्या अनुभव करते हैं, क्या फील करते हैं? तो मैं चाहूँगा आज की सभा में अपने हृदय के वो मधुर उद्गार हम सबके सन्मुख रखें। तो एक बार पहले मैं चाहूँगा सब फिर से जोरदार करतल ध्वनि से हम उनको सुनते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, क्योंकि आप अपनी मधुर वाणी से भारत के भिन्न भिन्न कोने में जाकर के शिव, वो परम सत्ता कौन है, उसके बारे में ज्ञान भी करवाते हैं। तो आज खास क्या अनुभव हम सब भाई बहनों से साझा करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, तो उन्हीं के ही मधुर कंठ से हम सुनते हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम्। हरं हरिं हरिश्चन्द्रं हनुमन्तं हलायुधं पञ्चकं वै संस्मरे नित्यं सर्वपापप्रणाशनम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। समुपस्थित मंचासीन आदरणीय बहन जी, हमारे ज्येष्ठ भ्राता और प्यारे प्यारे मेरे हृदय के बहुत ही नज़दीक श्री राम निवास जी,
एवं समुपस्थित शांति सरोवर नामक इस मान सरोवर के प्यारे प्यारे हंस स्वरूपा साधक जनों, जैसे ही मैंने इस प्रांगण में प्रवेश किया, बाहर से जो इस भवन का नामकरण देखा, शांति सरोवर, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं यतो नाम ततो गुण है। जिस स्थान पर हम रहते हैं उसका मन से एक नाम हम लोग देते हैं, और नाम जैसा होता है वैसे ही गुण हम में आते हैं। तो आप जिस प्रांगण में इस समय उपस्थित हैं, उस परम तत्व को जानने के लिए, उसका नाम शांति सरोवर, कि जहाँ पर परम शांति है, शून्य है, और केवल अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम, इस तत्व का उद्बोधन है। और इसी सरोवर के पावन तट पर हंस जो हैं, वह शिव तत्व रूपी मोती को चुनने के लिए आप सबके रूप में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो आज का जो यह परम मंगलमय दिन, शुभ अवसर, जिस पर हम उस परम पिता परमात्मा की, जो किसी समय निर्गुण निराकार रहे और एक समय उन परमात्मा के ने ऐसा संकल्प किया कि एक हो हम बहुश्याम, मैं एक हूँ बहुत हो जाता हूँ, तो उन परमात्मा ने अपना पहला कर्म किया जिसको हम कहते हैं सृष्टि। तो उन परब्रह्म परमात्मा शिव ने उस सृष्टि कर्म से श्री ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। परमात्मा शिव का दूसरा कर्म है पालन। पालन करते हुए परमात्मा शिव ने भगवान नारायण श्री हरि विष्णु को प्रकट किया, और उन्हीं परब्रह्म शिव के द्वारा संहार के जो देवता है वह शंकर, जिनका अवतरण हुआ। इन परब्रह्म परमात्मा के जो सूक्ष्म स्वरूप हैं, ओंकार प्रणव जो है, इसी ओंकार में 5 तन मात्राएं अ, उ, म, बिंदु और नाद, यही सब जिसके द्वारा ये सृष्टि हो रही है, पंच महाभूतों का जहाँ पर वर्णन किया जाता है शास्त्रों में, उन्हीं पंच महाभूतों में ईश्वर की यह सृष्टि समाहित है। ईश्वर के जो ये कर्म हैं वो समाहित है। परब्रह्म परमेश्वर भगवान शिव की जो सृष्टि रूपी कर्म है वह भूतल में है, भूमि में है। इन 5 महाभूतों में आधारभूत पृथ्वी, इसी में सृष्टि समाहित है, और पालन का जो कर्म है वह जल में, कि जल के बिना जीवन की संकल्पना नहीं की जा सकती। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। तेज यानी अग्नि। अग्नि क्या करती है? समस्त प्रकल्प को संहार करती है, उसे भस्म रूप में परिवर्तित करती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में अग्नि को सर्वभक्षी कहा गया है। ये 3 कार्य जो है भगवान परब्रह्म परमात्मा शिव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के द्वारा करते हैं, तथा जो चौथा कार्य भगवान का है वह है तिरोभाव। और यहाँ पर हमारे शरीर में जो पंच महाभूत है उनमें एक वायु जो है वो चौथा महाभूत है। वायु के द्वारा, वायु का स्वभाव है कि वो यहाँ से वहाँ पर निरंतर बहती रहती है, वो प्रवाह का नाम है।
तो भगवान सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संग्रहण करते हैं तथा अपने उन्हीं स्वरूप को, उन जीवात्माओं को वायु के द्वारा और अपने श्रेष्ठ कर्म तिरोभाव के द्वारा ऊपर उठाते हैं। तथा पांचवा जो महाभूत है वह है आकाश, और उसी आकाश में जो परम सत्ता है, जिसमें समस्त ब्रह्मांड में समाये हुए हैं, समस्त ज्ञान उसी में समाया हुआ है, हम समस्त जीव उसी में समाये हुए हैं। जो कुछ इस सृष्टि में इन आँखों के द्वारा दिखाई देता है अथवा जो दिखाई नहीं देता है, वह सब जो है भगवान के आकाश यानी अनुग्रह में समाहित है। तो मानो भगवान अपने सृष्टि, पालन, संग्रहण, तिरोभाव आदि कर्म के द्वारा और अंत में अपना अनुग्रह करते हुए हम सबको अपने में ही समाहित कर लेते हैं। तो आज के दिन परमेश्वर शिव ने एको हम बहुश्याम की संकल्पना से जब ज्योतिष स्वरूप में प्रकट हुए भगवान ब्रह्मा और भगवान श्री हरि विष्णु के सामने, इसलिए आज का यह जो दिन है यह शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। जिस समय संसार में मोह निशा फैल चुकी थी, उस समय परमात्मा ज्योति स्वरूप में प्रकट होते हैं, ज्ञान की ज्योति के रूप में प्रकट होते हैं और संसार की मोह निशा को दूर कर देते हैं। जैसे रात्रि के गहन अंधकार को सुबह की सूर्य की लाली दूर कर देती है, ऐसे ही जिस समय हमारे हृदय में छाए हुए अंधकार को दूर करने के लिए परमात्मा का तत्व प्रकट होता है, तब हम अपने निजता का बोध करते हैं। और इसी निजता का बोध कराने के लिए जो योग का आश्रय लेते हैं योगी जन, वही परमहंस बनकर आज आप इस शांति सरोवर के सन्निकट और इस सत्संग में गोता लगा रहे हैं, सरोवर हो रहे हैं, आप प्लावित हो रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। तो मैं अपने आप को यहाँ पाकर बहुत ही गर्व महसूस करता हूँ। यह दूसरी बार ऐसा हुआ है कि भगवान की बड़ी ही अनुग्रह से मुझे दूसरी बार ऐसा अवसर मिला। पिछली बार वर्ष 2018 में जब यहाँ कथा का आयोजन था तो उस समय मेरा यहाँ आगमन हुआ और उस समय जो है सद्भावना भवन में जो है मेरा जाने का मुझे अवसर मिला। और आज फिर मैं यहाँ आकर बड़ा प्रसन्न हूँ और अपने आप को अनुग्रहित महसूस करता हूँ कि भगवान ने मुझे बड़ी कृपा की मेरे ऊपर कि आप जैसे परमहंसों के हमें दर्शन हुए। तो मैं बारंबार आपकी साधना को, आपकी भक्ति को और आपके समर्पण को बारंबार नमस्कार प्रणाम करता हूँ। भगवान को पाने के लिए 3 सोपान आवश्यक है। सबसे पहला संबंध। आप लोग सत्संग में दीदी से भी सुना, इधर हमारे बड़े साधक भाई साहब ने भी कहा या उसमें भी कि आज जो जन्मदिन है वो बाबा का ही नहीं हमारा भी है। तो आपने जो संबंध यानी बाबा क्या एक संबंध का नाम है, ठीक है ना। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, इस संसार में जो कुछ है उसमें ईश्वर विराजमान है। हमने उनसे संबंध बनाया, संबंध जिससे बनता है फिर उससे मोह होता है। संसार का जो संबंध है, जो मोह है, वो तो अज्ञानता है और बंधन में डालने वाला है। और ईश्वर का जो मोह है, ईश्वर के साथ जो संबंध है, वह प्रकाश है, ज्ञान है और वह मुक्ति देने वाला है। क्योंकि उसमें हमारा स्वार्थ, सांसारिक स्वार्थ नहीं होता है। संसार के जो संबंध है उनमें सांसारिक स्वार्थ होता है। ईश्वर के साथ जो संबंध है उसमें सांसारिक स्वार्थ नहीं होता है, उसमें पारमार्थिक स्वार्थ होता है। तो पहला संबंध, दूसरा विश्वास। दूसरा हमें विश्वास, और विश्वास कैसा होना चाहिए? बट विश्वास अचल निज धर्म। बड़ के समान, जैसे बड़ का वृक्ष होता है ना, हजारों हजारों वर्षों तक अचल रहता है, ऐसे ही हमारा विश्वास भी अचल होना चाहिए कि हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं। उसके बाद समर्पण। समर्पण के बिना जब तक हम में मैं है, द्वैत भाव है,
कि मैं हूं अथवा ईश्वर है, जीव है अथवा आत्मा है। जब तक ये भाव है, द्वैत है, तब तक हम ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सकते। जिस समय ईश्वर साक्षात होते हैं, जो हमारे भीतर अंतःकरण में बैठे रहते हैं हर समय, उनका जब हम योग मार्ग के द्वारा, ध्यान के द्वारा समाधिस्थ होते हुए उन परमात्मा का आत्म साक्षात्कार करते हैं, उस समय ना वो है ना मैं हूँ, क्या है? हम है। एकमात्र जो कुछ है वो परमात्मा है। तो वो सब है समर्पण की, और समर्पण जो है वह प्रेम की पराकाष्ठा है। समर्पण क्या है? प्रेम की पराकाष्ठा है, उसके बाद कुछ नहीं है। तो प्रेम ईश्वर से ऐसा करो कि समर्पण हो जाओ, समर्पित हो जाओ। उसके बाद ईश्वर और आप में कोई भेद नहीं है, आप ही ईश्वर हैं और ईश्वर ही आप हैं। तो जिस साधना में आप लोग लगे हो उसकी आपको अनंत शुभकामनाएं। आज का जो यह मंगलमय दिवस है, भगवान परब्रह्म परमात्मा शिव के अवतरण दिवस की भी आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी भक्तिमती मातृशक्ति, मेरी बड़ी बहन, मेरी माता समान बिंदु बहन जी ने जो यंत्र मार्ग से और मुझे इतना सम्मान दिया, मुझे मान दिया, उनके चरणों में भी मैं प्रणति निवेदन करता हूँ और उनको बार बार धन्यवाद देता हूँ। तथा मेरे मंचासीन बहन जी, जिन्होंने बड़ा सुंदर उपदेश और बहुत सुंदर इसके आपके प्रकल्प के बारे में हमें जो जानकारी दी, उनका भी बड़ा आभार। तथा आप समस्त साधकों का भी बहुत आभार। बारंबार आपको प्रणाम करते हुए आज के इस मंगलमय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री से आपका दिल से धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं। जोरदार करतल ध्वनि की आपको कोटि कोटि मालाएं पहना करके आपका बारंबार धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं, शुक्रिया करते हैं। बहुत ही सुंदर शब्दों में भगवान शिव के क्या कर्तव्य हैं और किस तरह से भगवान से जुड़ने के लिए मुख्य 3 सोपान जो है हमारे बीच में शास्त्री जी ने रखे, और इस परिवार के प्रति कितना स्नेह है, कितना सम्मान है, वो भी अपने शब्दों के माध्यम से हम सबके सन्मुख रखा। तो मैं, क्योंकि समय जैसे ही सिरसा में आते हैं 4 दिन के लिए, शायद 4 दिन के लिए समझे, 4 दिन के लिए आए हैं और बहुत बिजी शेड्यूल है इनका। आज भी कम से कम 7-8 प्रोग्राम हैं, उसमें से 1-2 तो कैंसिल किए हैं, सिर्फ आप सब के बीच में आने के लिए, भगवान के इस घर में आने के लिए। तो ये सब बातें ये तय करती है कि कितना स्नेह, कितना सम्मान है इस परिवार के प्रति, बहनों के प्रति। तो मैं बारंबार फिर से आपका शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, और जितने भी आपके साथ साथी पहुँचे हैं उनका भी हाथ जोड़ करके बारंबार आपका शुक्रिया है, धन्यवाद है। इतने व्यस्त होते हुए भी आपने खूब ये ध्वज दुनिया की सर्व आत्माओं के जो पिता है, परम पिता परमात्मा, उनका ध्वज है। इस ध्वज का सम्मान है। ओम शांति। अगर से भी बोली ओम शांति। सभी अपना राइट हैंड आगे कर लेंगे। आज कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग की
86वीं शिव जयंती के पावन पर्व पर विश्व में सत्यता एकता लाने के प्रतीक सर्व महान शिव ध्वज के नीचे मैं आत्मा ये प्रतिज्ञा करती हूँ हर कार्य में शिव बाबा को अपना साथी बनाकर रखूंगी। मैं आत्मा विश्व की दुखी अशांत आत्माओं को शांति शक्ति सद्भावना की सकाश दूंगी। मैं आत्मा ये संकल्प करती हूँ किसी भी आत्मा को ना तो दुख दूंगी ना दुख लूंगी। मैं आत्मा बीती बातों को भूलकर अपने मन में सभी आत्माओं के लिए शुभ भावना शुभ कामना रखूंगी। मैं आत्मा ये भी संकल्प करती हूँ हर रोज परमात्मा महावाक्य जरूर सुनूंगी और उनको आत्मसात करूंगी। ओम शांति। शास्त्री जी को दी जाएगी।